25 गो नु जहाँ माइक रहेला तो खास तरह से बिरहा कव्वाली के जीवन एगो चीज मिली कतनो कन के साउंड दे बनू हे पावर तो तनी उठा द अब बैठा द तो हम भी चलाई ना लेकिन हम कुछ ट्रेनिंग जानता नहीं का सो का करे हम लोग ऑपरेटर लोग नु थाली हम लोग बटमवा कहे लो और पिटिया से जोर से पिटिया से आवाज आई तो हां ठीक बा नहीं तो पिटिया से कहिए से की आवाज नहीं ये से हेजो एक बार बढ़ा कुछ कमाई से चलता तू आइला तो सोचता रहे कि भंते जी की आवाज कम बता नहीं हम ऊपर आवाज बढ़ा दी ई लागी अब जर्ती काटे सी टी पी जी टीवी ई टीवी लागी बोले जो का काम वगैरह इसी तरह बहुत सामान अच्छा चलता बहुत इतना अच्छा चलता नो कि हम बहुत जोर लगा के बोली ला बाकी बहुत कम आवाज से चलता एकरा खातिर बहुत बहुत धन्यवाद एक बार भाई हो के लिए तनी तालियों में बजा रहे तो आप यहाँ कोई टाइम ना और भाई अब चल जाओ आगे अभी भंते महोदय जी को बहुत बड़ी बात बोली है यही की आगे वाली कड़ी में साहिब ध्यान भी लिखे हैं कि खुदा ने इंसान को इंसान बनाया है हमने इसे हिंदू और मुसलमान बनाया है खुदा ने इंसान को इंसान बनाया है हमने इसे हिंदू और मुसलमान बनाया है कुदरत ने बख्शी थी बस एक ही धरती हमने कहीं हिंदुस्तान तो कहीं पाकिस्तान बनाया है कहीं पाकिस्तान बनाया है भंते जी बोले कि ये जगह से पैदा हुआ था कहां से जाते छोड़ जो करा के अब हमने के फिर आवाज प्रकाश पर्व के अवसर पर व्याख्यान और सब लोग शांत आगे से बैठे वाला जो भी बुझिया देश के भविष्य छोटका बबुआ हम लोग लेकिन कुछ करिया लोग तो हिजू से प्रवक्ता लोग के भविष्य खराब हो जाए ऐसे उनका के शांति से रखल जा आगे से छोट बच्चा देश के भविष्य होला सब हम मानते नहीं बाकी अब आगे बैठे बा हम लोग और हल्ला गुला करी हम लोग जिससे बोले वाला के भविष्य खराब हो जाए अच्छा अच्छा सुनाई दी ओकर अर्थ के अनर्थ हो जाए एगो हमरे संगे पढ़ावत रहनी बक्सर भाई तो जो नियम रहे कि एगो जे सच सही बोल दी आंसर ओकरा के 100 रुपया दिया दिमाग के वजन कितना होला मानव स्वस्थ मानव के दिमाग के वजन कितना होला वो बेचारे बताइला लगभग 1.5 किलो पौन में पूछलस तो कहलन कि सर यही हम जानते हैं बहुत लोग था डीएम भी था एसपी भी था सब लोग था लेकिन हम मौजूद ना रहनी तो जुगिया वो बेचारू कहलस की गलती है आपका आंसर गलती है ये बेचारे लड़ गए कहे कि हम पढ़े हैं किताब के 2-3 नाम रख दिए कहे कि आपके पास आंसर गलत आया है तो बेचारा उठा और डीएम उठा और बेचारे अजय बाबू समेत थे अजय यादव जी एक बार डीएम है यहाँ के वो बेचारे उठे और पैसा देते हुए 100 रुपया एक शब्द बोले वो बेचारे गुस्से में एकदम लाल कहे कि लीजिए आप आंसर के बहुत करीब है आही दादा वो बेचारे बिखर कर गरीब है तो क्या तुम्हारे घर खाना मांगने जाते हैं हम नहीं लेंगे पैसा बेचारे झटक दिया वहां पर जज भी बैठा था सब लोग मुस्कुरा रहे हैं अब डीएम है भाई एसपी बोलेगा नहीं वहां और डीएम मुस्कुरा रहा है चुचावी कह रहे हैं हम गरीब है तो तुम्हारे घर खाना मांगने जाते हैं कपड़ा मांगने गए हैं लो पैसा गरीब है तो हम नहीं लेंगे वो बेचारे जब शांत हो गए ये तो बोले कि साहब मैं गरीब नहीं कहा हूं मैंने कहा है कि आप आंसर के बहुत करीब हैं इसलिए आप इनाम के हकदार हैं तो उसी तरह से आप लोग अगर ध्यान से नहीं सुनेंगे ना तो वही हाल होगा जो वहां पर हुआ था क्योंकि अब वैसे लोगों की अब आमंत्रित कर रहा हूं जो लोग साधारण नहीं है बहुत इतिहासों को खंगालने के बाद बहुत सारी पुस्तकों को खंगालने के बाद जो है अपनी बातों को एक जगह समेट कर प्रकाश दिवस के महोत्सव पर आप लोग कुछ कहेंगे कुछ सुनाएंगे और उसी के लिए इतने लोग जगे हुए हैं तो इस कड़ी में जो है सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूं तनी कर गेन कम करो ओकरा से ना होई गेन में लिखल है ओकरा कम कर देखा ठीक हो जाए हेलो बस रहा दो हो जी ठीक जो है ये मैं आमंत्रित करता हूं इस मंच पर गरिमामयी उपस्थिति जिनकी है जो कि सम्राट अशोक क्लब जिला बक्सर इकाई के अध्यक्ष हैं उनको मैं आमंत्रित करता हूं
कि आए और आकर जो है अपना वक्तव्य रखें। ये साधारण आदमी नहीं है, ये जो है कई वर्षों से जब से इनके हाथों में मिला है बागडोर, दिन दुना रात चौगुना क्लब का विकास हुआ। और इन्होंने एक बात कही हमसे कि मन मचलकर मोर होना चाहिए, हंसी का एक डोर होना चाहिए। कब? जब वही कि हम लोग को ये कहेंगे जब हम सुन पाएंगे अच्छा से, तब मन मचलकर मोर होना चाहिए कि हंसी का एक डोर होना चाहिए। मैं तो सुनाऊंगा बहुत कुछ, लेकिन तालियों में आपका जोर होना चाहिए, जोर होना चाहिए। सबसे पहले अपने देश भारत के आन बान शान राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को नमन करते हुए विश्व गुरु तथागत गौतम बुद्ध को नमन करता हूँ। तत्पश्चात मौर्य साम्राज्य के संस्थापक, खंड खंड भारत को अखंड बनाने वाले चंद्रगुप्त मौर्य को नमन करते हुए विश्व विजयी सम्राट अशोक महान को नमन करता हूँ। भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले, ज्योतिराव फुले, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जगदेव बाबू सहित तमाम विभूतियों को नमन करते हुए मैं नमन करता हूँ सम्राट अशोक क्लब रूपी बीज को रोपने वाले यानी सम्राट अशोक क्लब के संस्थापक सुभाष सिंह मौर्य जी को मैं नमन करता हूं। आज इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय, संचालक संजय मौर्य जी, मंच पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित सर्वलोक हित समाज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिनेश मौर्य जी, मुख्य वक्ता सम्राट अशोक क्लब कोर कमेटी के सदस्य एवं बिहार पर्यवेक्षक माननीय तुलसी सिंह मौर्य जी, बौद्ध धम्म संस्कारक कपिल मुनि जी एवं भंतेगण तथा उपस्थित सभी नौजवान साथियों, बुजुर्ग गार्जियनों, माताएं बहनें, छोटे मोटे नन्हे नन्हे प्यारे बच्चियों और बच्चियों, मैं आप सबको जय भारत नमो बुद्धाय करता हूं। साथियों, आज हम लोग प्रकाश पर्व के दिवस पर उपस्थित हुए हैं। आज का प्रकाश पर्व क्यों मनाया जाता है? हमारे पूर्व के वक्ता लोग बताए कि सम्राट अशोक महान 84,000 अशोक स्तंभ बनवा करके इस दिन उद्घाटन किए थे, जिसके उपलक्ष्य में हम लोग आज का पर्व प्रकाश दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि आज ही का दिन सम्राट अशोक महान क्यों चुने? उस 84,000 अशोक स्तंभ को बनवाने के बाद उद्घाटन करने के लिए आज ही का दिन क्यों चुने? मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज ही के दिन कुछ असामाजिक तत्व के लोगों ने एक बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे महामंगलायन जी, उनकी हत्या कर दी गई थी, जिसके याद में महापरिनिर्वाण के भंते महामंगलायन जी के महापरिनिर्वाण के याद में ये पुण्यतिथि मनाने के उपलक्ष्य में सम्राट अशोक महान ने फैसला किया कि हम रहें या ना रहें, जब तक ये धरती रहेगी महामंगलायन जी का पुण्यतिथि मनता रहेगा प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में। प्रकाश पर्व कल भी है
अमावस्या का दिन भी हम लोगों का है, उत्सव का ही दिन है। अमावस्या के दिन गौतम बुद्ध जब बुद्धत्व को प्राप्त हुए, यानी सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध हो गए थे और अपना धर्म प्रचार करते थे। उनके गांव के लोगों ने सुना कि सिद्धार्थ बुद्ध हो गया है। उनके पास लोग गए, अनुनय विनय आग्रह किए कि आप अपने गांव भी चलिए और हम लोगों को दीक्षा दीजिए। तो वे अपने गांव जाने का फैसला किया और अपने गांव गए कार्तिक अमावस्या के ही दिन, जिनके याद में, जिनके कपिलवस्तु वापस आने की खुशी में कपिलवस्तु के लोग साफ सफाई करके अपने घर द्वार पूरी गांव की सफाई करके और उनके स्वागत में दीप का प्रज्वलन किए, जिसके बाद वो आज तक पर्व दीपावली के रूप में मनाया जाता है, जो कि ये गौतम बुद्ध के याद में ये पर्व है। लेकिन इसको रूपांतरित करके किसी अमुक व्यक्ति के नाम पर प्रचारित किया जाता है। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए एक बात कहना चाहता हूँ। मास्टर साहब आए थे, वो कह गए कि सम्राट अशोक महान को अशोक क्लब के लोग फला जाति के नाम से कहते हैं, और मैं ये इतिहास में कभी नहीं पढ़ा हूँ कि सम्राट अशोक फला जाति से थे। मैं भी मानता हूँ आपकी बातें सत्य हैं, इतिहास में आप नहीं पढ़े हैं। तो सम्राट अशोक क्लब सम्राट अशोक महान को इसलिए नहीं मानता है कि सम्राट अशोक कोयरी जाति से थे, बल्कि सम्राट अशोक महान को सम्राट अशोक क्लब इसलिए मानता है कि पूरे विश्व में, भारत ही नहीं पूरे विश्व में सम्राट अशोक महान जैसा कोई राजा ही पैदा नहीं हुआ आज तक। इसलिए सम्राट अशोक क्लब सम्राट अशोक महान को मानता है और उन्हीं के नाम पर अपने संगठन का नामकरण सम्राट अशोक क्लब दिया है। तो मैं मास्टर साहब से कहना चाहूँगा कि आप इस में ना रहे कि सम्राट अशोक क्लब केवल अपनी जाति को ही लेकर के चलता है। सम्राट अशोक क्लब जाति का संगठन नहीं है, ये पूरे समुदाय का संगठन है, पूरे समाज का संगठन है और सबको लेकर के चलता है। इतने ही बात कहकर मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ। पुनः आप सबको नमो बुद्धाय, जय भारत।